प्राणाधार सुंदर साहब जी, जब बात शुक्राने की आती है तो श्री बीतक साहिब का एक प्रसंग याद आ जाता है। कहाँ का है प्रसंग शुक्राना? जब पद्मावतीपुरी धाम के अंदर प्रवेश करने से पहले आकोट में चौपाई आती है, श्री महामत कहे मोमनो शुक्राना लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई क्यों कर लिए बजाए। शुक्राना इसलिए, बड़े सीमित शब्दों में अभी बहन जी ने बोला, धनी का शुक्राना इसीलिए कि उन्होंने सतगुरु का सहारा दिया, उनके चरण पकड़ाए, और सतगुरु का शुक्राना इसीलिए कि उन्होंने धनी की पहचान करवाई। चैन और करार कहाँ मिलता है? अभी भी जाएंगे ना, हालांकि ऐसा नहीं है इतना अखंड आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन झूठे घरों में जाएंगे तो लगेगा सफर करके चैन, अब चैन मिला है। झूठे घरों में जब हमें करार मिलता है वो तो अखंड घर है। तो उस अखंड घर को भूल गए तो वो किसने याद करवाया, किसने पहचान कराई? सतगुरु सोई, सब नहीं, सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरख जो परखावे, श्री मोहम्मद तासों कीजिए मिला। दज्जाल से लड़ाई इसलिए क्योंकि ये माया रूपी दज्जाल, इससे बचा करके धनी ने कहां प्रवेश करवाना था? इस धर्म, इस धरती पर अगर यहाँ अखंड तो परम धाम है, यहाँ जो धाम बनाया पद्मावतीपुरी धाम के अंदर प्रवेश करने से पहले भी दज्जाल से लड़ाई करके उनको सबको निर्मल करके वहां बैठ करके परम धाम के सुख दिए। ये तो के जाहिर प्रसंग है जो हमें समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में सतगुरु ने वहां पकड़ करके इस ब्रह्म ज्ञान के जरिए सतगुरु को भी बोले तो साक्षात आवेश रूप उनके अंदर बैठ करके इस वाणी को दिया और इस वाणी के जरिए से हमें पहचान कराई। तो ब्रह्म ज्ञान अमृत है, ब्रह्म ज्ञान अमृत है। जैसे अमृत को पान का, अमृत का पान करके अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, तो इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर हम अपने मूल घर की पहचान करते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान जिससे मुख से प्रस्फुटित होता है तो पता चलता है ये इसको गाने वाला कौन है। लेकिन पहचान हो नहीं सकती जब तक ये ब्रह्म ज्ञान को हम वास्तव में आत्मसात ना करें। प्रसंग याद आ जाता है क्योंकि मैं भी, क्योंकि जाहिर प्रसंग कोई ना कोई ऐसा ज्ञान तो सबको है, लेकिन एक प्रमाण मिल जाता है ना जब जाहिरी में, तो लगता है वास्तव में जो वो थे हम उनकी पहचान कर नहीं पाए। मैं भी कोई धर्म से परिणामी नहीं था, घर में कोई राधा स्वामी मत को मान, सब अलग अलग मत मतांतर को मानने वाले थे। एक दादी जी थी प्रणामी, और सतगुरु के स्वरूप क्या कभी नाम भी नहीं सुना था। तो किसी कारण एक सुंदर साहब की बैठक में मेरा जाना हो गया, और जो वो महानुभाव जो समझा रहे थे मूल मिलावा, अब जो मूल मिलावे का वर्णन कर रहा है वास्तव में उचित से अपनी सोता लगा के कुछ तो वर्णन कर रहा होगा, और जैसे ही मुझे देखा तो वो कहने लगे कि आपने तारतम नहीं लिया। मैंने कहा नहीं लिया। उन्होंने तुरंत भोग मंगवाया, और वो ऐसे सुंदर साथ थे जिन्होंने बड़े महाराज शेरपुर महाराज जी से तारतम लिया हुआ था। बहुत जागनी का प्रचार प्रसार करते थे, और सामने बिठा के स्वरूप रख दिया। बड़े ध्यान से सुनना प्रसंग। स्वरूप रख दिया, कहने लगे जैसे सरकार साहब तारतम देते थे, कहने लगे आप इनको तिलक करो, और ऐसा भाव लेकर कि वो मुझे, जैसे सरकार साहब करवाते थे तारतम देते हुए, तो उन्होंने
ऐसा दिल में भाव चिंतन करते हो कि वो मुझे तिलक कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं, और जैसे जैसे मैं तारतम बोलूं, आपने बड़े महात्मा स्वरूप सब नहीं थे घर पे उनके, जैसे जैसे मैं तारतम बोलूं आप बड़े महाराज जी के स्वरूप को देखते जाना और तारतम बोलते जाना। पास में मंदिर था, तारतम उन्होंने बोल दिया और कहाँ भेज दिया, मंदिर में भेज दिया कि वहाँ 17 चौपाइयाँ पुजारी जी को बोल देना, 17 चौपाइयाँ आपको पढ़वा देंगे और आपको राज जी के चरणों में लगा दिया और आप आज से आप पाठ भी पढ़ना शुरू कर दें। हो गया। अब ना तो मुझे, क्योंकि मेरा तो 76 का बर्थ है और बड़े महाराज जी धाम चल चुके हैं 64 में, 1964 में। अब स्वरूप हृदय में कैसे आए, क्योंकि इन नजरों ने जिसको देखा होता है वो चित्त में बस जाती है, वो छवि चित्त में बस जाती है। जब मैंने देखा ही नहीं, कितना भी चिंतन करो। और फिर एक बात और, सतगुरु का चिंतन करना और उनका स्मरण करते हुए स्वरूप को सामने लाना बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। आप उठ करके देखना, इतना ही सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाए तो आपको धन धन समझना। तो हुआ क्या, फिर एक बैठक में सुंदर साहब ने प्रेरित किया और मुझे, अब धाम चल चुके हैं, उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पहुँच गया। जैसे ही पहुँचा, आगे बैठा, मैं तो जानता नहीं कौन है क्या है और ये श्रीमुख वाणी क्या है। जैसे ही प्रणाम करी, सामने बैठा, एक दिन बीता, दूसरे दिन में सामने पहली पंक्ति में आकर के यहाँ बैठा था जहाँ ये स्टैंड रखा है, और सामने बैठा, मैंने प्रणाम करी तो चौपाई शुरू हुई। साथ जी पहचानियों के वाणी समय फजर हुई तुम्हारे कारणे, तुम हो देखो निज नजर। अब मुझे भला कहाँ समझ आने वाली थी, लेकिन चौपाई आज भी मुझे याद है। और उसके बाद दूसरे दिन फिर हुआ, तो फिर अब सरकार तो ऐसे किसी को सोने नहीं देते थे, और मुझे तो वैसे जब इतना सुना उसके बाद तो नींद तो आनी कहाँ थी। कहने लगे जाग के बैठो, तो मेरे पास एक सुंदर सा था, मैं तो सोया ही नहीं। चर्चा के बाद की बात है, कहते इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था अपनी आत्म को जागृत करके बैठो, अब लज्जत इस वाणी से और मिलेगी। सोया और लज्जत थोड़ी रह सकते, तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान है। ये भी घटना हो गई। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीत गए। कभी कभी आना होता था, वहाँ आए फाजिल का, और यहाँ कभी चर्चा सुनने को मिल जाती भंडारे पे। हाँ, रहते दूर थे, 8-8, 9-9 दिन सुंदर साहब के साथ आ जाते थे, और बार बार यही कहते जिन्होंने तारतम नहीं लिया वो तारतम ले लो। एक सुंदर साथ आए मेरे पास, जिन्होंने जो मुझे प्रेरित करके यहाँ लाए थे, वो कहने लगे आप सरकार साहब से तारतम ले लो। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उनके भी गुरु कौन है, बड़े महाराज जी, और मेरे को भी बड़े महाराज जी का स्वरूप रख के तारतम दिया। मेरे भी तो गुरु हैं, पहचान नहीं, अज्ञानता में कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अंदर आत्मसात किया होता या पहचान हुई होती तो मैं शब्द ना कहता, लेकिन ये इतना था, उन्होंने कहा था आज से आपके सदगुरु ये हैं। तो मैंने कहा मेरे गुरु भी वो हैं, उनके गुरु भी वो हैं, तो तारतम दोबारा किस लिए लेना। वो बात जैसे तैसे, वो क्या नहीं जानते थे, वो तो सब जानते थे। वे थी दूसरे दिन की बात, तीसरा चौथा पांचवा दिन, जब 9वां दिन आया तो भंडारे वाली दिन ही तारतम मिलता था। तो सरकार साहब रात्रि को मंच लगता था, सबको याद है। पहले रात्रि को मंच नहीं हुआ था, जब लास्ट में आकर के रात्रि को मंच भी शुरू हो गया था। तो मैं फिर सामने बैठा था। कहते जिन्होंने तारतम लेना है सुबह भंडारे पर, जब शोभा यात्रा निकल जाएगी, निकलेगी, उसके बाद अंदर तारतम मिलेगा, सब तारतम ले लेना। अब मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहे थे। अब मैं सोच रहा ये इसलिए कह रहे हैं कि तारतम लेने के लिए बार बार कह रहे तारतम तो ले, इनके भी तो गुरु, क्योंकि गोष्ठी में तो पता ही था वो सतगुरु उनका स्वरूप पधाया हुआ था, उनके भी गुरु ये है। अज्ञानता और ज्ञान आने के बाद तो सतगुरु अपनी पहचान कैसे देते हैं, ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ। अब जैसे ही मंच खत्म हुआ, भोजन करने के पश्चात जैसे ही मैं लेटा, जैसे ही लेटा गया तो क्या देखता हूँ, सरकार साहब स्वरूप साहब के आगे चर्चा के चढ़ रहे इन्हीं सीढ़ियों से आ रहे हैं। तो सरकार है, जब जैसे ही बैठे तो स्वरूप बदल गया। वो कौन हो गए, बड़े महाराज जी हो गए। तो
मैं हैरान हो गया। स्वप्न के अंदर अंतस्करण में ये सब लीला चल रही है, जाहिरी में कुछ नहीं होता। अंतस्करण में पहचान, क्योंकि वो सुंदर साहब मुझे यही कहते थे कि बड़े महाराज जी इनके अंदर है, इनके तन से लीला हो रही है। पर लेकिन ये ना हर चीज जाहिर देखता है, बिना वाणी की पहचान होती नहीं। और वाणी भी तब आए अंदर जब ये पात्र बन जाए, मन निर्मल हो जाए, इसके अंदर इसका चिंतन चलने लगे। वाणी में चुपैया थी, वचने कामस धोय काढ़िए जारे राखे नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीते त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। उनकी पहचान के लिए वाणी को अंदर धारण करने के प्रेम का पात्र बनना पड़ता है। और प्रेम का पात्र तब जब हृदय निर्मल हो। तो अब जैसे ही देखा तो मेरी आंख खुली, इतने में घंटी चरण सिंह की आवाज आ गई, जागो जागो सुंदर साजी उठ जाओ उठ जाओ। अब ब्रह्म मुहूर्त का प्रसंग, इतने में नहा धो के परिक्रमा और सब हुआ। और फिर तारतम उनके चरणों में बैठ करके अब वो देख रहे हैं। उस समय दिल की हालत वो जानते और मैं उनके चेहरे को देख रहा हूँ, उनके बुखार बिन के दर्शन कर रहा हूँ कि रात को इन्होंने इस तरह से पहचान करा रही। और जिस जो अंदर बैठा है, अब किसका शुक्राना कैसे न किया जाए। और सबसे पहले शुक्राना किया बड़े महाराज सतगुरु, किनका? शेरपुर महाराज जी का, जिन्होंने अपनी पहचान की। अब लगता है इतनी कसनी करने के उपरांत भी उनका भले स्वप्न के अंदर, क्योंकि स्वप्न भी स्वप्न नहीं लगता जब ऐसा स्वप्न, क्योंकि स्वप्न में हम जो हमें स्वप्न आता है तब सत्य दिखाई पड़ता है ना। तो स्वप्न के अंदर भी जब उनका स्वरूप आ गया तो सत्य ही तो प्रतीत हो रहा था। बड़े महाराज जी के दर्शन भले स्वप्न में हुए, लेकिन वास्तव में साक्षात ही लग रहे थे। और वो ये लीला दिखा करके और उनके चरणों में पहुंचा दे कि वास्तव में इनके अंदर ही बैठा हूँ। ये है, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए होता है ना, क्योंकि ऐसी बातें मंचों पे करने वाली तो नहीं होती। लेकिन पता नहीं राजी ने क्यों प्रसंग याद दिलवा दिया और ये कह दिया। और फिर पहचान, अब ये तो जाहिरी पहचान हो गई। अब बातून में पहचान कैसे हो, कैसे ब्रह्म ज्ञान की लज्जत मिले। और जिनके अंदर वो हृदय में बैठ करके कहते तारतम को तत्व का जो हृदय बैठे स्वरूप। अब जैसे ही वो तारतम दे करके तारतम तत्व लेकर के हृदय के अंदर बैठे, अब जब वाणी खोल के पढ़ने बैठा तो बिना जाने बिना समझे वो सब, सुबह महात्मा जी ने कहा था ना, ये तालीम का स्थान नहीं है, क्योंकि ये तालीम का तो कोई लेना देना ही है। वो कहते हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, सीखे सिखाए ना सोते और हक मेघ से पाए। जब वो मेहर के सागर और जब उनके चरण मिल जाए और वो ब्रह्म ज्ञान को लेकर के हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, तो उस तारतम के तत्व से ये सब भेद अपने आप ही मिलने लगते हैं, वो लज्जत मिलने लगती है। तो एक दिन क्या प्रसंग हुआ, अब ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। बहुत साल बीत गए, उसके बाद वो छूट गया। थोड़े दिन पहले सुना जब सिद्ध जी, अब इस प्रसंग से ब्रह्म ज्ञान का क्या महत्व है जो सरकार साहब ने समझाया। और किससे समझाया? अपनी तरफ से नहीं समझाया, कुरान से, हदीसों से, और इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता बताई। क्योंकि जब हमें महत्व किस चीज का ना पता हो ना, बीमारी हो पता है इस ये छोटी सी चीज के महत्व से, इसका सेवन करने से ये बीमारी दूर हो जाएगी, तो ये तो सब विद का औषध है, प्रकाशे कसम। तो क्या हुआ, ज्यादा नहीं तो 20 साल हो गए, 20-25 नहीं 27 साल के हो गए इस बात को। बैठे थे, ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझा रहे थे। कहते इस ब्रह्म ज्ञान का इतना महत्व है, ये दुख सुख, ये ब्रह्म विद्या है। कोई शारीरिक दुख आ जाए तो इसका पाठ करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्म ज्ञान पता क्यों आया है? सरकार साहब ऐसे बता रहे थे जैसे बच्चों को समझा रहे हो। कहते परम धाम में हमें राजी ने खेल दिखाया है अपनी पहचान देने के लिए। हम रूहें जानती नहीं थी, हमें राजी की पहचान नहीं थी, तो इसके लिए
वाणी आई है तो इस वाणी का सेवन करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। जब टीका होगा तो उसके बाद की बात है। तो हदीसों का प्रसंग बताने लगे। हदीसों में एक प्रसंग आता है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े ध्यान से सुनना ये प्रसंग। कहने लगे मोहम्मद साहब जो अल्लाह के रसूल थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा है अल्लाह के रसूल, एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान कीजिए। अब मैं किसके पास जाऊं? चित्त देकर के सुनना, इस ब्रह्म ज्ञान के महत्व का पता चल जाएगा जो हमें सद्गुरु ने समझाया। ऐ अल्लाह के रसूल, इस समस्या का समाधान कीजिए। कहने लगे अल्लाह के बंदे, ये हदीसों में वर्णन, जब सिद्धि घूमर जहाँ लाला जी की वो गुमटियां बनी, वहां बैठ करके सबको ये हदीसों का वर्णन करके सुनाया करते थे और केशव दास जी लिखते जाते थे। और सुंदर साहब बाद में जिल्द बंद किया, हदीसों का भी वर्णन आता है। कुरान को ज्ञान का ज्ञान तो ये दे दिया हमें, जो बाद में जिल्द बंद हुआ। हदीसों का वर्णन में ये प्रसंग आता है। तो वो कहने लगे क्या समस्या है? कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने एक मनौती मान ली कि जब मेरे घर औलाद होगी तो मैं कुत्ते के साथ बैठ करके रोटी खाऊंगा। किसके साथ? कुत्ते के साथ बैठ करके रोटी खाऊंगा। कहते अब औलाद भी मेरी हो गई, लेकिन अब मन नहीं मानता, क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी। अगर ऐसा ना हो ये मैं उस बात पे पूर्ण ना उतरूं और ये बच्चा मेरा मुझसे बिछुड़ जाए, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मोह का सागर है कि जिससे मन्नत मान के मेरे बेटे को लिया है और मन्नत पूरी ना हुई तो ये बड़ा अपशगुन हो जाएगा। तो कहने लगे अब क्या करूं? कुत्ते के साथ रोटी खाने को मन नहीं करता। कहते ऐसे कर, सारे मोहल्ले में चला जा, जो नमाज अदा ना करता हो उसके साथ बैठ करके रोटी खा लेना। क्या? जो नमाज अदा ना करता हो उसके साथ रोटी खा लेना। अब आगे का सब प्रसंग बताने की जरूरत नहीं, वो किसके समान है। तो राजी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया, तो इस ब्रह्म ज्ञान के महत्व को समझे। इस ब्रह्म ज्ञान के जरिए सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। इस ब्रह्म ज्ञान का इतना महत्व है, इसलिए इंद्रावती जी ने भी प्रतिज्ञा कराई, ए सत्यवाणी मत के। और सतगुरु साहब ने भी क्या प्रतिज्ञा कराई थी कि सब सुंदर साहब को वाणी का मंथन करना है, क्योंकि बिना वाणी मंथन के, चितवन के, और जब वाणी मंथन इसकी पहचान होगी, उसकी पहचान होगी, ये तो इसकी गुण अंग इंद्रियां स्वतः ही धनी की तरफ लग जाएंगे, इसका चिंतन होने लगेगा। तो चिंतन क्या है? जब उसकी पहचान हो जाएगी तो चित्त जिससे प्रेम हो जाएगा तो चित्त अपने आप ही लगा रहता है। तो खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम ना छूटे, मशूक का जाति असल हक निस्बत, और जिसकी निस्बत है उसका चिंतन हो जाएगा। तो यही शुक्राना सब ने बजाना है कि ऐसे परमहंस, ऐसे सद्गुरु हमें मिले जिन्होंने हमें उस अक्षरातीत की पहचान करवा दी और उस वहाँ हमें अपना निज घर का सुख दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।